अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है आप लोगों की? ठीक ठाक है। उम्मीद करता हूँ अल्लाह पाक से दुआ है मेरी, आप लोग अपने घरों में होंगे, महफूज होंगे और साथ खैरियत के होंगे। कल एक बहुत ही अफसोसनाक वाक़या कराची, शहर कराची में पेश आया कि एक जहाज़ जो लाहौर से आ रहा था वो क्रैश हो गया, ठीक उसी जगह पे जहाँ पे मैं पिछले 3 साल पहले रहता था। मॉडल कॉलोनी का वो एरिया है, जिना गार्डन। और पिछले 3 साल पहले मैं वहाँ रहता था और 3 साल पहले ही मैं वहाँ से शिफ्ट कर गया था। बहरहाल बहुत अफसोसनाक वाक़या था। वाक़या तो हुआ, उसके बाद मैंने अपने कुछ दोस्त मेरे वहाँ रहते हैं, मैंने वहाँ पे उनसे खैरियत उनकी दरियाफ़्त की, तो अल्लाह का शुक्र है वो बिल्कुल ठीक हैं। लेकिन बस इलाक़े में एक खौफ व हरास का माहौल है और बहुत सी ऐसी चीज़ें सुनने में आई इस वाक़ये के बाद कि दिल रो रहा था बहुत ज़्यादा। कि मुझे कुछ लोगों ने बताया कि वहाँ पे जो है जिन जिन घरों की छतें गिर गई थी, जो घर खुल गए थे, ज़ाहिर है जब एक जहाज़ वहाँ पे गिरेगा, एक हादसा वहाँ पे होगा तो वो खुल जाए, वो मतलब पूरा घर उनका खुल जाएगा, दीवारें गिर गई। तो जो वहाँ पे लोग इकट्ठा थे, एक पूरा जमघट्टा खड़ा हो गया था। उन लोगों में से कुछ लोगों ने कुछ ऐसी मतलब हरकतें की जो बिल्कुल बर्दाश्त, मतलब मैं तो कहने में मुझे बड़ा वो हो रहा है, लेकिन लोगों ने कर डाली हैं हरकतें। जिस घर में वो गिरा वो घर खुल गया था, और जब वो घर खुल गया तो उसमें लोगों ने जाके वहाँ पे लूटमार शुरू कर दी चुपके से जाके। मतलब ये कि उस घरों में कोई ज़रा सा भी लोगों के अंदर एहसास नहीं है, कोई ज़रा से भी लोगों के अंदर अब गैरत ख़त्म हो गई है। क्या ये लोग सोचते हैं कि मतलब चोरी चकारी, मतलब हम लोगों के नसों में भर गई है। ऐसा क्या ऐसी चीज़ है जिससे हमारी वो हवस, वो भूख पूरी नहीं हो रही? ऐसा क्या है? हम अल्लाह के दिए पे खुश नहीं हैं, हम नाशुक्रे हो चुके हैं, क्या चीज़ है? और अभी ये जो हालात पाकिस्तान के हैं, मेरे ख़्याल से ये वही इसी की वजह है कि हमारे जो अंदर का किरदार है वो बिल्कुल मर चुका है, वो बिल्कुल मुर्दार हो चुका है। कोई ऐसा इंसान नहीं है जो मदद के लिए आए, जो मदद के लिए मतलब जो लोग मदद कर रहे हैं, जिनमें बहुत से ऐसे लोग हैं जो जिनका नाम मैं लेना मतलब लूँगा नहीं, लेकिन उनको पूरी दुनिया जानती है। और एक तो ईदी साहब हमारे, उनके बेटे फैसल ईदी जो हैं वो काम कर रहे हैं। उसके अलावा उन्होंने जो है वो एक जिसे कहते हैं ना ट्रेंड सेटर, ईदी साहब पूरा ट्रेंड सेट करके जा चुके हैं। लेकिन फिर भी अफसोस, नहायत ही अफसोस की बात है कि उस ट्रेंड को अब बहुत कम लोग फॉलो कर रहे हैं, और जो फॉलो कर रहे हैं वो यूं ही समझ लें कि फैसल ईदी हैं या फिर दो तीन लोग हैं, यानी कि ना होने के बराबर हैं। मतलब मेरा कहने का ये है कि यार कुछ शर्म होती है, कुछ थोड़ा सा एहसास होता है। वो एहसास मर चुका है हम लोगों के अंदर। वो चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं कि हम किसी को मतलब किसी के घर में आग लगी है, किसी का घर टूट चुका है, वो बेघर हो चुका है, पता नहीं वहाँ कितने लोग ज़िंदा हैं, और वहाँ पे जाके लोग जमघटे से निकल के लूट मार स्टार्ट कर दी है। मतलब, और वहाँ पे ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ लोग इकट्ठा थे, वहाँ पे तमाम कानूनी मतलब ये कि लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ के लोग मौजूद थे, रेस्क्यू इदारे मौजूद थे, फिर भी उसके बावजूद ये सारी तमाम चीज़ें हुई। बहुत अफसोस हुआ मुझे ये सब सुन के। और उसके बाद मेरा एक सवाल ये है तमाम लोगों से, दो तीन चीज़ें ऐसी हैं कि जो मैंने फ़ाइंड आउट की। देखिए पिछले 10 साल में ये जहाज़ क्रैश का चौथा वाक़या है, मतलब पैसेंजर प्लेन। 2010 में भी एक जहाज़ क्रैश हुआ था, फिर 2012 में भी एक जहाज़ क्रैश हुआ, फिर 2016 में जुनैद जमशेद की शहादत जिस वाक़ये से हुई, वो वाक़या पेश आया, वो एयर ब्लू का जहाज़ गिरा। और अब चौथा वाक़या कल पेश आया जब मॉडल कॉलोनी में जो है वो पीआईए का जहाज़ क्रैश हुआ। मेरे कहने का मतलब ये है कि ऐसी क्या चीज़ें हैं कि पे दर पे 10 साल का अरसा कम अरसा नहीं होता, लेकिन फिर भी 10 साल के अरसे में ये चौथी वारदात, चौथा वाक़या है जब प्लेन क्रैश होने का। कि और आखिर ऐसा हुआ क्या है कि जो मतलब प्रॉपरली लोग जो हैं, जो यहाँ इन जॉब्स करते हैं यहाँ पे, वो अपना काम सही से नहीं कर रहे हैं, उनकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं हो रही है। क्या है ऐसी चीज़ जहाँ पे वो लोग लैग कर रहे हैं? नहायत ही माज़रत चाहूँगा, अल्फाज तो बहुत गंदे गंदे आ रहे हैं मेरे, लेकिन बस रोज़ा है, रोज़े की हालत में ऐसी चीज़ें कुछ मैं बोल नहीं सकता। दूसरी बात ये कि जब हम अपने जॉब पे होते हैं,
हमसे कोई चीज़ मिस्टेक हो जाती है या हमसे कोई कोताही हो जाती है, हम काम सही नहीं करते, तो हमारे बॉस आके ये पूछते हैं कि भाई मतलब क्या इरादे हैं, जॉब करनी है नहीं करनी, मतलब नहीं करनी तो भी बता दो, और तरीके से करनी है तो भी बता दो, ये गलतियां क्यों हो रही हैं तुमसे। तो इनसे ऐसे सवाल पूछने वाला कोई नहीं है, या इनसे इनका काम करने के बाद इन जब ये मामलात हो जाते हैं तो तहकीकात करने वाला कोई नहीं है। कुछ ऐसे सवालात हैं जिनके जवाबात लाजमी होने चाहिए और उनसे पूछना चाहिए, अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। क्योंकि देखें, बहुत अफसोस हुआ मुझे, बेचारे लोग कह रहे हैं कि बस 1 मिनट रह गया था जब रनवे पे जहाज़ पहुंचता और जहाज़ उतरता और लोग फिर अपने अपने घरों पे जाते। 2 दिन बाद ईद है, ईद मनाते और अपने प्यारों के साथ खुश रहते। ज़ाहिर है कुछ सोच के वो लोग निकले थे, और देखें क्या हुआ कि मंजिल के इतने करीब आके भी वो अपने घरों पे नहीं जा सके। और बहरहाल मेरी तो यही दुआ अल्लाह पाक से, जितने भी लोग शहीद हुए इस वाक़ये में, इस दिलसोज़ वाक़ये में, इनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अदा फ़रमाए, इनकी मग़फ़िरत फ़रमाए और इनके दर्जात बुलंद करे। और उसके बाद जिन घरों पर ये जहाज़ गिरा, उन घरों को जो नुकसान हुआ, उन घरों में जो शहादतें हुई, अल्लाह पाक उनको भी सब्र अता फ़रमाए, अल्लाह पाक उनको भी जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फ़रमाए। लेकिन ये कोताहियाँ कब तक होती रहेंगी, कब तक ये बर्दाश्त करते रहेंगे हम लोग? मतलब इंसानी जानें कोई मानी नहीं रखती। इंसानी जानों का मतलब ये कि कोई जवाब नहीं है, कोई सवाल पूछने वाला नहीं है। क्या इदारे हैं ये, मेरी समझ से बाहर है। और बस मेरी ये 2-3 चीज़ें थी जो आपसे शेयर करनी थी। मेरी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दूसरों से शेयर करें। अस्सलाम वालेकुम।